शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफलता होने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम को समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो सिलेबस को समझे बिना सीटेट देते रहते हैं और असफल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही आवश्यक होने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट के सिलेबस को एकदम बढ़िया ढंग से आप समझ जाइएगा और सीटेट परीक्षा पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसके सिलेबस को हम समझते हैं, देखते हैं, बुझते हैं। सीटेट में जो दो पत्र है, एक है 1 से 5 तक और दूसरा है 6 से 8 तक के लिए। तो ये दूसरे परीक्षा की दूसरे पत्र की हम बात कर रहे हैं। दूसरे पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसके अंक विभाजन को समझते हैं कि ये 150 अंक की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में आपको 4 खंड है, चारों खंड से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला खंड है बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास और अध्यापन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। इस प्रकार से ये 30 अंक के हो गए। भाषा 1, भाषा 2 आप कई बार पहले भी परीक्षा दे चुके हैं और ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनको जानकारी के लिए स्पष्ट कर देना चाहूँ कि बाल विकास और अध्यापन से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा 1 से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा 2 से 30 अंक के पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन से आपको 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन की जगह पर सामान्य विज्ञान से 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम विशेष रूप से हम समीक्षा करेंगे, विशेष रूप से पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन को चयन करने वाले छात्र छात्राओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास और अध्यापन से 30 अंक के प्रश्न आखिर कहां से पूछे जाते हैं। तो बाल विकास और अध्यापन से जो 30 प्रश्न आते हैं ये क्रमशः इस प्रकार से आते हैं। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय से संबंधित 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीखना और अध्यापन ये 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे समावेशी शिक्षा और अवधारणा से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जब बाजार से पाठ्यक्रम खरीदें, बाजार से आप कोई गाइड खरीदें तो उसमें आप देख लीजिएगा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा टॉपिक है या नहीं है। क्योंकि 5 अंक कोई साधारण अंक नहीं है। 5 सब्जेक्ट में 1-1 अंक का अहमियत होता है। यदि आप पहले परीक्षा दे चुके होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि अंक का कितना महत्व है। तो आप जब कभी भी पाठ्यक्रम बाजार से खरीदें तो आप निश्चित रूप से उसमें ये देखें कि ये आपको सभी पॉइंट उसमें है या नहीं है। आप ऐसा ढूंढ करके ही पाठ्यक्रम को आप खरीदें। चलिए आगे हम देखते हैं कि बाल विकास में किस तरह के अंक पूछे जाते हैं, उसमें कहां से प्रश्न आते हैं। तो बाल विकास जो 15 अंक के प्रश्न थे उसमें ये सारे टॉपिक आते हैं। आप इसको नोट कर ले। बाल विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इनके संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे। इसमें आपको मूलतः शिक्षा, माता पिता, सहकर्मी, इन तीनों को केंद्र में रख के आपको पॉइंट बनाना होगा। पाइगेट, कोहलबर्ग और विगोत्स्की संरचनाएं और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, खुफिया के निर्माण के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी खूबियां। आप इसको देखेंगे, ये आपको खुफिया प्रिंटिंग में हो गया है, दरअसल खुफिया नहीं होगा, खूबियां इसके जगह पर होगा। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूं। खूबियां
हाँ, खूबियां के निर्माण और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। यदि आप बीएड किए हों या चाहे डीएड किए हों तो उसमें आप बाल विकास पाठ्यक्रम में आप देखे होइएगा। खूबियां मतलब है कि बच्चों की विशेषताएं क्या है, उसमें खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है। इसी प्रकार से है बहुआयामी खूबियां। बहुआयामी खूबियां मतलब स्पेशलिटी बच्चों में क्या है, इससे संबंधित ये आपको टॉपिक है। चलिए, भाषा और विचार सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, ये सारा आपको बीएड के पाठ्यक्रम में भी मिल जाएगा। यदि आप डीएलईडी किए होंगे तो उसमें आप जो बाल विकास आपको पाठ्य पुस्तक है उसमें आप ढूंढेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जो ही नहीं है कि बाजार में जो आपको पाठ्यक्रम मिल रहा है उसी में से पढ़ना चाहिए। आपको बीएड के पाठ्यक्रम या फिर डीएड के पाठ्यक्रम जो बाल विकास की पुस्तक है उसमें से इस सिलेबस के जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसको आप पॉइंट वाइज आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है जो सिलेबस में नया में जोड़ दिया गया है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। ये 5 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें ये टॉपिक आपको आएंगे, वंचित और वंचित समेत विभिन्न पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सम्मानित शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए आप उन बच्चों को आप पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो आप जो इंग्लिश मीडियम यदि आप पढ़े होंगे, बीएड किए होंगे तो उसमें आप देखेंगे जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उसको कैसे पढ़ाया जाता है, उसको सामान्य शिक्षा की धारा में कैसे लाते हैं, सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर उस पर उसको किस ढंग से उसको हम पढ़ा सकते हैं, इससे संबंधित ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप उसमें ढूंढ करके इसको पॉइंटबद्ध कर लीजिएगा। इससे 5 अंक पूछे ही जाएंगे। तो 30 अंक इस ढंग से आपको इधर से संपन्न हुआ। अब देखिए कि भाषा आप 2 चयन करेंगे। ढेर सारे भाषा को ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो सहूलियत है उसमें 2 भाषा चयन करेंगे। हम उदाहरण कर लेते हैं, पहली भाषा हिंदी। तो हिंदी से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 30 अंक भी 15-15 अंक में विभाजित होगा। पहली चीज है भाषा की समझ, हिंदी भाषा की आपको समझ कितनी है, इससे संबंधित प्रश्न होगा। और दूसरा है भाषा विकास का अध्यापन, हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चे इसको कैसे सीखते हैं, बच्चे को कैसे सिखाया जाना चाहिए, भाषा संबंधी सीखने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में ये कब विकसित होता है, किस अवस्था में वो बोलना सीखता है, किस अवस्था में वो लिखना सीखता है, उसको लिखना कैसे सिखाया जाए, पढ़ना कैसे सिखाया जाए, पढ़ने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, ये बिंदु मूल रूप से आपको इसमें आता है, भाषा संबंधी प्रश्नों में आता है। चलिए हम कुछ उसको देख लेते हैं। भाषा समझ 15 अंक के पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक है उसको देखिए। और दृश्य मार्गों को पढ़ना, 2 मार्ग, 1 गद्य या नाटक और समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्नों के साथ एक कविता, प्रक्षेपण मार्ग, साहित्यिक, वैज्ञानिक कथा, ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा विकास का अध्यापन से 15 पूछा जाएगा। इसमें ये बिंदु आपको निम्नलिखित बिंदु शामिल रहेगा, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे टूल के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप से विचारों को संचालित करने के लिए एक भाषा को सीखने, व्याकरण की भूमिका पर गंभीर परिप्रेक्ष्य, एक विविध कक्षा में शिक्षण भाषा की चुनौतियां, भाषा कठिनाई और त्रुटियों के विकास। मूल रूप से इस पॉइंट को आप देखिएगा, एक विविध कक्षा में शिक्षण भाषा के चुनौतियां। दरअसल आपको ये एक शिक्षक के रूप में आपको एक कल्पना करना है कि आप ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां पर विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं और उन विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के बच्चों को आप एक भाषा, अपनी भाषा कैसे सिखाएंगे, इस समय इससे संबंधित प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। भाषा कौशल, भाषा समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और
लिखना, शिक्षण सीखने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु मीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, रेमेडियल टीचिंग, ये आपको दोनों में ही आएगा, भाषा 1 में, भाषा 2 में, ये सारे बिंदु आपको दोनों में पढ़ना होगा। भाषा विकास का अध्यापन 15 अंक, जैसा कि हम लोग अभी इस पर परिचर्चा किए हैं। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन से आपको 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु से 40 प्रश्न होंगे और शैक्षिक मुद्दे से 20 अंक होंगे। कुल मिला के 60 अंक के सामाजिक अध्ययन से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जो 2 वर्गों में विभाजित होगा। पहला होगा सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु, मतलब कंटेंट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि इतिहास भूगोल के बारे में आपको क्या जानकारी है, सामान्य एक शिक्षक के रूप में सामान्य जानकारी आपको है या नहीं है, ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। और दूसरा है कि शैक्षणिक मुद्दे, कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कैसे होना चाहिए, कैसे चार्ट्स का यूज करेंगे, कैसे बच्चों को टॉपिक को बेहतर ढंग से हम समझा पाएंगे एज ए टीचर, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा 20 अंक का, जिसमें आपको ये टॉपिक होगा ईवीएस की संकल्पना और दायरा, ईवीएस एकीकृत ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए दायरा और संबंध, ये सारे बिंदु आप यदि बीएड और डीएड सही ढंग से किए होंगे, अच्छे संस्थान में किए होंगे और कक्षा में आप शामिल रहे होंगे, तो ये सभी आपको बीएड के पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। वहां आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसमें बीएड के पाठ्य पुस्तक कहीं से खरीद लीजिएगा, सारे पॉइंट्स डिटेल में आपको मिल जाएगा। बाजार में जो आप गाइड खरीदिएगा, उस गाइड में तो केवल आपको पॉइंट दिए रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहता है, लेकिन आप टू द पॉइंट टॉपिक को समझना बुझना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो मैं यही आपको कहूंगा, बार बार कहूंगा कि आप जहां कहीं से भी, जिस संस्थान से आप ट्रेनिंग किए हैं, शिक्षक का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है, वहां का जो मटेरियल है, उस मटेरियल में इन टॉपिक को दोबारा ढूंढिए। एक बार आप पढ़े हुए हैं तो 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़े हैं तो 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, उन्हीं टॉपिक को आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। सीटेट पास करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस सही ढंग से सिलेबस को समझकर पढ़ने की आवश्यकता है, तो इसको पास किया जा सकता है आसानी से। तो दोस्तों, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, सही ढंग से आप सिलेबस को समझ पाए हो, मैं आपको समझा पाया हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। जहाँ कहीं वीडियो में कमी है वो भी हमें बताइएगा। आप मेरे साथ इतना देर तक ये वीडियो देखते रहे, इसे तो आपको धन्यवाद है।